पढ़े थे हम लोग फसल के बारे में कि एक ही फसल को बार बार लगाने की वजह से, एक ही फसल को अगर हम लोग बार बार लगाने से क्या है, फसल बंजर हो यानी खेत बंजर हो जाता है, यानी दोबारा उस खेत में फसल को उगाई नहीं जा सकता है। बंजर फसल यानी ज़मीन है कि बंजर हो जाती है, फसल को हम लोग उगा नहीं सकते, यानी इसलिए हमें क्या है फसल को बदल बदल कर उगाना चाहिए था फसल के बारे में। उसके बाद देखिए हम लोग देखिए फसल उगाना किसे कहते हैं। एक किसान दिन रात मेहनत कर कर एक फसल को उगाता है, यानी उसके पीछे से कई कारनामे यानी कई मेहनत के बावजूद एक फसल उगाई जाती है, यानी फसल को तैयार किया जाता है। तैयार करने के लिए यानी फर्स्ट देखिए यहाँ पर ज़राती, उसके बाद देखिए ज़राती औज़ार क्या है, ज़राती औज़ार। आप लोग टेक्स्ट बुक सामने रखकर देखें तो आपको आसानी से ज़राती औज़ार कौन कौन से यहाँ पर देखिए सब्बल किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, या देखिए आप लोग सब्बल किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यानी खेतों में खोदने के लिए वगैरह के लिए सब्बल इस्तेमाल करते थे। ये पहले के दौर के बारे में था, लेकिन आज के दौर में क्या है, सब्बल की जगह हम लोग क्या है ट्रैक्टर वगैरह यानी नागर का इस्तेमाल करें। उसके बाद देखिए यहाँ पर दरांती आज भी इस्तेमाल करते सब, ताकि उसके बाजुक में जो घास वगैरह है बेगर उसको काटने के लिए, फसल को काटने के लिए फोड़े के जरिए हम लोग आले वगैरह करते हैं, खेतों में नाले वगैरह बनाते हैं। उसके साथ नागर हल चलाते, यानी खेत को अच्छे से जोता जा सके, यानी उसके ऊपर फिर जोतने के बाद हम लोग उसको क्या है नाट लगा सके, ताकि अच्छे से वो नाट बैठ जाए ज़मीन के तरफ। हम लोग इन तमाम चीज़ों के यानी ज़राती औज़ार इन 5 चीज़ों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हरजिरे आप लोगों को मालूम हरजिरे किसे कहते हैं। खेत के पास एक बेकार घास वगैरह उड़ते हैं, उसको हरजिरे यानी बेकार घास फूस का बाहर निकाल कर फेंकने से हरजिरे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हरजिरे कहते हैं, यानी बेकार घास वगैरह को निकालना। उसके बाद देखिए फसल से अनाज को निकालने वाली मशीन। अब एक फसल तैयार होती है, फसल को निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अनाज के पहले के दौर में वो लोग हाथों वगैरह से काट दिया जाता, लेकिन आज इस दौर में क्या हम लोग मशीन का इस्तेमाल करें, यानी धान काटने वाली मशीन। आप लोग देखे होंगे धान काटने वाली मशीन का भी इस्तेमाल करते। फिर उसके साथ साथ हम लोग क्या करते, तख्मे पौधे बोने के लिए आजकल हम लोग क्या करें, नाट लगाने के लिए मजदूर यानी उसमें खेत में नाट लगाने के लिए मजदूर के बजाय मशीन का इस्तेमाल करें, नहीं कम वक्त में ज़्यादा काम हो सके। आज टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट हो चुकी है कि कम वक्त में ज़्यादा काम हो सके और मजदूर की भी लोग मजदूरी बचा सके। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आज मशीन की वजह से मजदूर लोगों की कमी की वजह से लोग मजदूरी का शिकार हो जा रहे, मजदूरी नहीं मिल रही। इस टेक्नोलॉजी एक माने में कम वक्त में ज़्यादा भी अच्छा है, लेकिन लोगों को इसकी वजह से मजदूरी नहीं मिल रही है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर देखिए हम लोग मजदूरी नहीं, ये था ज़राई औज़ार सब्बल फोड़ा नागर हल वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, किसान किस तरह से तैयार करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीज हम लोग पढ़ेंगे, बीज के बारे में। किसके बारे में, बीज। आप लोग देखेंगे एक फसल को तैयार करने के लिए किसान पहले क्या करता, नाट वगैरह लगाता, फिर उसके बाद वो लोग तो एक जाहिर से एक पौधे को लगाते, पौधा लगाने की वजह से एक नाट यानी एक फसल में तब्दील हो जाती है। उसके अलावा हम लोग देखिए बीज, पहले वो लोग क्या करते हैं, अगर कुछ खेत में अगर बीज से बो जाने वाले जो पौधे रहते, किसान पहले के दौर में यानी नागू, आप लोगों को मालूम होना चाहिए नागू किसे कहते हैं बोले तो, यानी पहले के दौर में किसान क्या करते थे, एक फसल को पहले के दौर में जो फसल तैयार की जाती है उसमें क्या है विदाउट केमिकल यानी कम अद्वियात का छिड़काव किया जाता, जिसकी वजह से अच्छी से अच्छी फसल यानी भरपूर विटामिन से ग़िज़ा तैयार होती थी। लेकिन आज के इस दौर में क्या हो रहा है, यानी ज़्यादा अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं, जिसकी वजह से फसल तो ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन उसमें भरपूर विटामिन जो पहले के मुकाबले में आज बहुत कम है। आप लोग तो जाहिर से हर चीज़ में विटामिन यानी केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे, यानी भरपूर विटामिन नहीं मिले। नागू का मतलब क्या है, किसान क्या करते, पहले के दौर में एक फसल तैयार होने के बाद फसल में से जो भी बीज वगैरह रहते थे उसको बचा कर, ताकि आने वाली मुस्तक़बिल में उन बीजों के जरिए एक अच्छी खासी फसल को तैयार कर सके। इसे नागू कहते हैं। नागू यानी फसल बीज को रखकर मुस्तक़बिल में के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, ताकि इन बीजों को 4-5 साल के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन आज के दौर में केमिकल अद्वियात वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बीजों के सिर्फ 1 या 2 साल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आइंदा फसल के लोग बीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी बीज खराब हो जा रहे हैं। उसके अलावा बाज़ारों में आप लोग देखिए कि बीजों में भी यानी डुप्लीकेट बीज, यानी 1 साल के लिए वो लोग उगने के लिए वैसे बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नहीं, जब एक बीज खरीदता है तो उन्हें 1 साल के लिए बो सकते, दोबारा उसको लेकर इस्तेमाल नहीं कर सक रहा। उसके अंदर क्या है, जो कई अद्वियात का छिड़काव कर रहा, जिसकी वजह से वो लोग बीज में ज़्यादा यानी ताकतवर नशोनुमा नहीं पा रहे, ताकि एक ही बार उन्हें पौधे को उगा सके। आइंदी नस्ल के लिए पौधे को तैयार करने की उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं रही है। ये था बीज के बारे में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक किसान, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट बुक में देखिए आप लोग
कि वो लोग किस तरह से बीज वगैरह जाकर बाज़ार को ख़रीदते हैं। बाज़ार को ख़रीदने के बाद हमारी रियासत में चंद कबल 5400 धान के अक़साम, पहले चंद साल कबल हमारे पास धान के अक़साम कितने थे? 5400। इसको नोट याद रखिए लोग, जनरल नॉलेज में जे के क्वेश्चन के लिए। पहले हमारे पास धान के अक़साम कितने थे? 5400 थे। फिर 740 आम के अक़साम पाए जाते थे। कितने अक़साम? आम के अक़साम पाए जाते थे। ये आम के है, ये क्या है? धान। इसको नोट करिए, 5400 धान के अक़साम थे। फिर 740 धान के आम के अक़साम पाए जाते थे। 3500 बैगन के अक़साम पाए जाते। कितने? बैगन के कितने पाए जाते थे? 3500 बैगन के अक़साम पाए जाते थे। 5000 धान के अक़साम, 740 आम के अक़साम, बैगन के 3000 ये अक़साम पाए जाए। लेकिन आज के इस दौर में ज़्यादा छिड़काव केमिकल वगैरह इस्तेमाल करने की वजह से चीज़ें दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। इसलिए हमें लिहाज रखने, मतलब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यानी कम मकदार में फसलों में छिड़काव करना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छे पौधे हासिल हो सके। उन पौधों में ज़्यादा दिन तक हम लोग उसको इस्तेमाल कर सके। आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग कीड़ा मार दवा, हमें ज़्यादा कीड़ा मार दवाओं का भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो पूरी फसल तबाह हो जाएंगे, नहीं पूरा पौधा ही यानी उसकी नशोनुमा बढ़ना यानी ग्रो होना ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या जितनी ज़रूरत है उतना ही इसको इस्तेमाल। लेकिन आज के दौर में क्या है, ज़्यादा मकदार में फसल को उगाने के लिए हम लोग क्या बेतहाशा के अद्वियात का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से फसल तो उग रही लेकिन जो विटामिन वगैरह होना से वो लोग आज इंसान को बखूबी नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए आप लोगों को होमवर्क के तौर पर देखिए हमारी रियासत में उगाए जाने वाले फसलें, यह नक्शा देखिए। नक्शे में देखिए धान की कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी फसल उगाई जाए। आप लोग होमवर्क के तौर पर इसको करिए, यहाँ पर पेंसिल से लिखिए आप लोग। उसके अलावा यहाँ पर देखिए फसली अक़साम, हमारे पास कई अक़साम धान की फसल, धानों में कई अक़साम की फसल, बारीक चावल, बिपरी, हर किस्म के धानों में अक़साम पाए। उसके अलावा बैंगन में बताया आप लोगों को। फिर आम की अक़साम कितने पाए जाते हैं, ये सब फसलें और उसके अक़साम में आता है। हम लोग ने पढ़ा है कि ज़राअत क्या है, ज़राअत के लिए कौन कौन से औजार ज़रूरी है, कौन कौन से अक़साम पाए जाते हैं। फिर उसके अलावा ज़राअत को किस तरह से उगाना चाहिए, एक ही खेत में बार बार एक ही फसल को नहीं उगाना चाहिए, यानी बदल बदल को फसल को उगाना है ताकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, अगर हम एक ही फसल को उगाते जाएँ तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी यानी ज़मीन ज़रख़ेज़ी नहीं होती, यानी उनमें ज़मीन में जो मग़वियात है यानी लाज़मी तौर पर ख़त्म होते जाएंगे। ये था हमारा ज़राअत और फसलों के बारे में। आप लोग बखूबी समझ में आए, इसको देखिए, टेक्स्ट बुक के सामने रखकर इसको पढ़िए। जो होमवर्क बोला आप लोग उसको कौन से ज़िले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी फसलें पाई, उसको नीचे जदवल में पेंसिल से लिखिए आप लोग। ये था हमारा ज़राअत और फसलों के बारे में, ठीक है। आगे के ये था आज हमारा सबक यहीं पर कंप्लीट होता है। सेकंड लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग तीसरा लेसन देखेंगे, ठीक है।